चांदनी चौक से आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा ने पार्टी छोड़ दिया है। पर आज बात जब पॉलिटिक्स के चलते अलका लांबा की शादी टूट गई थी। आदाब, मैं हूं अंजर आफाक और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। दिल्ली की चांदनी चौक सीट से विधायक अलका लांबा ने आम आदमी पार्टी छोड़ दिया है। अलका लांबा के कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद अटकले हैं कि वह फिर से कांग्रेस का दामन थाम सकती है। कांग्रेस पार्टी से ही अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाली अलका शुरू से ही चर्चाओं में रही है, कभी अपनी राजनीतिक जीवन से जुड़े विवादों के कारण तो कभी निजी जीवन की वजह से। हालांकि कम ही लोग हैं जो अलका के निजी जिंदगी के बारे में जानते हैं कि उनकी शादी कैसे हुई, क्यों टूटी थी उनकी शादी और क्या था पूरा विवाद। कि छात्र राजनीति से कांग्रेस में शुरू तक रह चुकी अलका लांबा ने 2014 में आम आदमी पार्टी की सदस्यता लेकर उसके टिकट पर 2015 का दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। लेकिन अगले 4 सालों में ही आपके साथ उनके तार कई बार उलझते नजर आए। कई मुद्दों पर सीधे केजरीवाल और आप सरकार से भिड़ चुकी अलका लांबा को लेकर कहा जा रहा था कि वह शायद निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकती है। लेकिन अब सोनिया गांधी के साथ मुलाकात और अलका के ट्वीट के बाद चर्चा है कि वह फिर से कांग्रेस में शामिल हो सकती है। आइए अब बात करते हैं कि क्यों हुआ था अलका का तलाक। साल था 2003 जब अलका लांबा का तलाक हुआ था। उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो रिपोर्ट छापी थी उसके मुताबिक अलका के पति लोकेश कपूर ने उन पर राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते फ्लैट जबरन कब्जा लेने और ससुराल पक्ष के साथ बुरा बर्ताव करने के आरोप लगाए थे। लेकिन कहानी कुछ पहले ही शुरू हुई थी जब एनएसयूआई की राजनीति के दिनों में अलका दिल्ली के एक रईस लोकेश के संपर्क में आई थी। दोनों के बीच जल्द ही डेटिंग शुरू हुई और फिर दोनों ने शादी का फैसला किया। दोनों के परिवार वालों ने भी शादी के लिए रजामंदी दे दी। लव कम अरेंज मैरिज के बाद दोनों को एक बेटा भी हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकेश को अलका से यही शिकायत है कि वो अपनी राजनीतिक हसरतों के चक्कर में परिवार की कद्र नहीं कर रही थी। ये असल में 2003 के चुनाव के पहले का वक्त था जब पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अलका सक्रिय हुई थी। साल 2003 में लोकेश ने जब तलाक मांगा तो कहा जाता है कि अलका कोई हिचक नहीं दिखाई और फिर लोकेश ने आरोप लगाए थे कि अलका ने उनके फ्लैट को जबरन राजनीतिक दफ्तर बना लिया है। परिवार पर ध्यान नहीं देती थी और लोकेश के परिवार वालों के साथ ठीक बर्ताव भी नहीं करती थी। हालांकि इन आरोपों पर अलका का बयान किसी भी पक्ष ने नहीं छापा है। वहीं लोकेश ने अपने बेटे की कस्टडी के लिए भी दावा किया था। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।